हाँ तो चलिए देखते हैं एक सीबीएसई के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए कैसे बनाएंगे। इसे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 0 डिग्री ज्योमेट्रिकली, यानी हमें ज्योमेट्री का यूज करके हमें क्या बनाना है, हमें sin डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल बना लिया, क्या ये हमने इसको मान लिया बी, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया सी। देखिए हमें क्या बनाना है, ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, हमें 0 डिग्री ये बनाना है। अच्छा एक बात समझे कि अगर हमें 0 डिग्री करना है तो ये तो हमारा एंगल है ना, ये हमारा क्या है एंगल जो है, इसे हमें 0 डिग्री करना है। धीरे धीरे जैसे हम 0 करेंगे तो एक टाइम ये ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ये ऐसा आ जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि जो हमारा हाइपोटेनस है ना, यानी एसी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा। यानी कि एच जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एच है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्या है पी। तो अगर आप ध्यान से समझेंगे, अगर हम 0 डिग्री एंगल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, ये जो हमारा है ना, ये जो हमारा एसी जो है वो धीरे धीरे इसका एंगल अगर 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बीसी के बराबर हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, ये ए वाला पॉइंट हो जाएगा। यानी कि इस केस में हमारा एसी जो होगा वो क्या हो जाएगा, बेसी यानी हाइपोटेनस जो होगा वो क्या हो जाएगा, बीसी के बराबर हो जाएगा। यानी एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अच्छा अगर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारा परपेंडिकुलर 0 नहीं हो गया। देखिए पहले हमारा परपेंडिकुलर यहाँ था ना, तो धीरे धीरे करके जब हमने एंगल को 0 किया तो हमारा परपेंडिकुलर जो था ए वाला पॉइंट वो यहाँ चला आया। मतलब क्या हमारा पी बराबर 0 हो गया, नहीं होगा पी बराबर 0, तो हमें पी मिल गया, एच मिल गया, बी मिल गया। अब हम किसी का भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए निकाल देते हैं sin 60 का, हमें sin 0 निकालना है। sin के साथ हम सब निकाल देते हैं, cos 0 डिग्री, सॉरी sin के बाद सीधे आप cos लिखिए ताकि थोड़ा लिखने में इजी रहेगा। फिर लिखिए cos 0 डिग्री, फिर लिखिए क्या sec 0 डिग्री, फिर लिखिए tan 0 डिग्री, फिर आप क्या लिखिएगा tan 0 के बाद फिर लिखिएगा cot 0 डिग्री। अब बताइए sin थीटा बराबर होता क्या है, p अपॉन h, और ये क्या होगा h अपॉन p। ये क्या होता है b अपॉन h, और ये क्या होता है h अपॉन b, और ये क्या होता है P अपॉन B, और ये क्या होता है B अपॉन P। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। बताइए H और B हमारा क्या है, बराबर है। यानी कि sin 0 P बराबर भी क्या लिख सकते हैं, देखिए P बराबर क्या हो जाएगा 0, और नीचे में क्या हो जाएगा H बराबर क्या लिख सकते हैं, अरे H बराबर कुछ भी लिख दीजिए। तो मेरा क्या गया 0, sin 0 क्या होता है 0 डिग्री। अच्छा उस तरीके से H और P देखिए, यहाँ भी H बराबर हमारा क्या है, H बराबर क्या होगा B लिख सकते हैं। यानी H बराबर हम चाहें तो H ही रहने देंगे। P बराबर क्या हो जाएगा 0, जिस नीचे में 0 आ गया हो जाता है वो अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। आप समझ गए होंगे। उसी तरीके से अगर आप ध्यान से समझते हैं तो cos 0 क्या होगा, b by h, क्या होता है cos 0 b by h। अच्छा b और h हमारा क्या है बराबर, यानी b अपॉन b करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा। उसी तरीके से आप देखें h अपॉन b, यानी कि h और b ये भी क्या होगा, h अपॉन b दोनों बराबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 1, ये दोनों बराबर है 1 1, दोनों को एक साथ रख सकते हैं। अच्छा p अपॉन b, p बराबर क्या है 0, b बराबर क्या है v, b बराबर क्या, देखिए b बराबर लिख सकते हैं h, तो ये क्या हो जाएगा 0 अपॉन h क्या हो जाएगा 0, यानी tan 0 डिग्री क्या होता है 0। अच्छा अगर हम इसका वैल्यू निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 0 अपॉन में सॉरी h अपॉन 0, यानी b जो है हमारा वो क्या है, बेस को बेस रहने देगा, p बराबर 0 कर, जिस नीचे में 0 हो गया वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इस तरीके से हम लोग 0 डिग्री एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, जिस तरीके से आपने देखा होगा। तो इस तरह के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को विथ लॉजिक के साथ बनाने के लिए आप हमें जरूर फॉलो करें।